हाँ तो दोस्तों जय हिंद सभी को। तो बहुत सारा डाउट आ रहा था कि भैया एक वीडियो प्रॉपर एमकॉम के रिलेटेड बना दो कि एमकॉम में कैसे क्या प्रोसेस है, ठीक है, एडमिशन रूल्स क्या है, प्रोसीड्यूर क्या है। और आपका जो भी कॉमन डाउट है कोशिश करेंगे इस पूरे वीडियो में आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर नहीं भी होता है ना तो आप लोग एक काम करना, कमेंट करके हमें बताना कि आपका क्या डाउट है, आपको कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले आपके कॉमन डाउट से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला कैटेगरी का स्टूडेंट ये समझ लो कि कोई भी स्टूडेंट अगर इस ईयर 2025 में एडमिशन ले रहा है एमकॉम में, तो उसका क्या प्रेफरेंस रहना चाहिए कि उसके लिए एमकॉम कहाँ से बेस्ट रहेगा। पहला बात तो जो एमकॉम के लिए बेस्ट कॉलेज रहता है वो सीयू का खुद का कॉलेज और खुद का कैंपस ही रहता है। ठीक है, अगर आप लोग कहीं भी इस डिग्री को लेके जाओगे तो आपको कहीं भी प्रेफरेंस अच्छा मिलेगा। मतलब सीयू का खुद का कैंपस का प्रेफरेंस और डिग्री नॉलेज दोनों ही बेस्ट है, आप लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो पहले आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के खुद के कैंपस में अप्लाई करना, जहाँ पे सीट बहुत कम रहता है और बच्चों का एडमिशन भी सभी का तो नहीं हो पाता, लेकिन हाँ अप्लाई आप सभी लोग कर देना। ठीक है, दूसरा जगह आप लोग अप्लाई करना जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस जहाँ पे एमकॉम होता है, एफिलिएटेड है कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। जैसे आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, जैसे सेकंड प्रेफरेंस में आपको बता देते हैं गोइंका कॉलेज प्रोवाइड करता है, और 2-4 कॉलेज है गवर्नमेंट का, वो आपको बता देंगे। ठीक है, और सेकंड कैटेगरी स्टूडेंट जिनको सिर्फ डिग्री से मतलब है, भैया मुझे सिर्फ एमकॉम डिग्री से मतलब है ना, तो मेरे तरफ से आपके लिए बेस्ट प्रेफरेंस रहेगा कि आप लोग एक काम करो, आप लोग डिस्टेंस से कर दो। डिस्टेंस क्या होता है भैया, आप लोगों को कॉलेज नहीं जाना होगा, आप लोग आराम से सिर्फ एग्जाम देने जा सकते हो। और इसके लिए कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट होगा, इग्नू नाम सुने होगे, नहीं भी सुने होगे तो आप लोग क्रोम में जाके सर्च करना इग्नू। ठीक है, इग्नू का एमकॉम यहाँ से भी बेस्ट होगा और इसका सर्टिफिकेट सभी जगह वैलिड होता है, तो यहाँ से आप एमकॉम कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा 2025 बैच के लिए कि एमकॉम कहाँ से करना बेस्ट रहेगा। अगर इसके रिगार्डिंग भी कुछ डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज पूरा स्पेसिफिक वीडियो हम लोग बनाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहा है और क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, और बाकी कॉलेजेस का आपको उसके वेबसाइट में ही मिलेगा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का खुद का कैंपस है, पहले तो ये जान लो, और बहुत ही डिमांडेड है, मतलब बहुत डिमांड रहता है यहाँ का। ठीक है, तो यहाँ से एमकॉम करना सबसे बेस्ट माना जाता है। और आगे आप लोग एमबीए भी करोगे ना, तो यहाँ का डिग्री और नॉलेज, ऐसा मत सोचो कि नॉलेज नहीं करना है, सिर्फ पास करना है। यहाँ अगर एडमिशन लेते हो तो अच्छे से पढ़ाई करना, जो आपको एमबीए में काम देगा, या कहीं भी जाओगे ना तो इंटरव्यू वगैरह में बहुत ही अच्छा फायदा होता है। ठीक है, तो ये सोच के रखो। तो देखो, आपका ऑलरेडी एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, जुलाई 24 से स्टार्ट हुआ था। अभी आपका लास्ट डेट कब तक है भैया, तो 8 अगस्त आप लोगों का लास्ट डेट है। इस चीज़ पे फोकस करना, 8 अगस्त। तो ये वीडियो अगर आप लोग को स्लो लगता हो तो 1.5x करना, बट हाँ पूरा वीडियो देखना, आधा जानकारी लेके मत जाना। तो 8 अगस्त तक आप लोगों का लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का, तो अप्लाई कर सकते हो। सेशन कौन सा रहेगा भैया, तो यहाँ देख सकते हो आराम से 2025 बैच से लेके 2027 2 साल का कोर्स है, आराम से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, और एमकॉम करने के बाद बहुत लोग आजकल यूएससीपीए में क्रेडिट पॉइंट्स वगैरह का जो आता है, यहाँ से आपको क्रेडिट पॉइंट भी अच्छा खासा मिल जाएगा। ठीक है, तो यूएससीपीए कोई कर रहा है, यूएससीएमए कर रहा है, तो वहाँ भी एमकॉम का वैल्यू है कि क्रेडिट पॉइंट मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो उस पर हम लोग ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, अगर कुछ डाउट आता है तो कमेंट करना। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, सीयू के खुद के कैंपस में 2 बैच होता है, एक डे का बैच होता है, एक इवनिंग का बैच होता है, और सिर्फ बीकॉम ऑनर्स वाले ही कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग अप्लाई कर देना, ऑफिशियल वेबसाइट ये रहा। आगे हम लोग बात करेंगे कि एडमिशन रूल्स क्या है, प्रोसीड्यूर क्या है, उसको बिना सुने आप लोग अप्लाई करने मत जाना। ठीक है, और जो एफिलिएटेड कॉलेज है, जैसा कि बताया, जिनका भी एडमिशन सीयू में नहीं होता है, सीयू के कैंपस में नहीं होता है, तो ये सारे कॉलेज में आप लोग जा सकते हो। सारे कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, और मान लो इसमें भी आपका नहीं होता है, आपको प्राइवेट कॉलेज में करना है, तो सबसे बेस्ट कॉलेज होता है भवानीपुर, भी आप जा सकते हो, भवानीपुर से कर सकते हो। और गर्ल्स के लिए श्री शिक्षायतन कॉलेज, दोनों कॉलेज यहाँ भी बेस्ट रहेगा। समझ गए होगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है, सीयू में अप्लाई कर देना है, गोइंका में अप्लाई कर देना है, और अगर आप लोग प्राइवेट एफर्ड कर पाते हो तो श्री शिक्षायतन और भवानीपुर। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे कि क्या रूल्स हैं और क्या प्रोसीड्यूर है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना। और एक बात बता देते हैं, अगर आप लोग अच्छे तरीका से एमकॉम के लिए इंटरेस्टेड हो ना, तो आप लोग कमेंट करके हमें बताना कि हम लोग भी एमकॉम का बैच एक प्रॉपर स्टार्ट करें, क्योंकि एमकॉम का एक प्रॉपर बैच अभी तक यहाँ कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कोई प्रोवाइड नहीं करता। तो अगर आप लोग सीरियस हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, हम लोग ये बैच जरूर स्टार्ट करेंगे। आप लोग बस इतना बता देना, आई एम इंटरेस्टेड। ठीक है, तभी हम लोग इस पे फोकस करेंगे कि क्लासेस और बैच प्रोवाइड करने का, तभी स्टार्ट होगा। नेक्स्ट पार्ट अब स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या प्रोसीड्योर एंड रूल्स है।
हाँ तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा कि यहाँ डॉक्यूमेंट सारा दिया गया है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, मार्कशीट चाहिए फाइनल सेमेस्टर का। और एक बात नोट करना, आप लोगों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, राइट। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग 5th सेमेस्टर का सारा मार्क्स अपलोड करोगे। 5th सेमेस्टर तक जितना भी आपका मार्क्स आया है वो पूरा टोटल आपको अपलोड करना है। जब आपका 6th सेमेस्टर का आएगा देन आपका बाद में वो सबमिट होगा, लेकिन अभी आपको 5th सेमेस्टर तक का सारा मार्क्स अपलोड कर देना है, क्योंकि 6th सेमेस्टर का अभी तक आपका मार्क्स नहीं आया है और अगस्त में वो आएगा, तो उसका आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। 5th तक आपको अपलोड करना है। अब देखो यहाँ से बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीड्यूर एंड एडमिशन रूल। पहला बात तो ये जान लो, जो बच्चे 2025 मतलब ये साल आप लोग ग्रेजुएट हो गए तो वो लोग पार्ट ए में आते हो। मतलब यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स को, पार्ट ए और एक पार्ट बी, ठीक है। तो 2 स्टूडेंट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में कौन आएंगे, जो बच्चे इस ईयर ग्रेजुएशन पास किए हो 2025 में, और जो बच्चे नॉन सीयू हैं, जो सीयू से नहीं पढ़े हैं अपना ग्रेजुएशन और बाहर से आ रहे हैं, वो लोग पार्ट बी में आएंगे। और जिनका 2025 में ग्रेजुएशन नहीं हुआ है वो आएंगे पार्ट बी में, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पार्ट बी में कौन कौन आएगा, जो बच्चे इस ईयर ग्रेजुएशन पास नहीं किए हो, पिछले ईयर किए हो 2024 2023। तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। और सीट एलोकेशन भी देख लो, 60% पार्ट ए को मिलेगा और 40% पार्ट बी को होगा। तो देखो पार्ट ए पार्ट बी क्या है, देखो पार्ट ए क्या है आपको बता देते हैं सिंपल लैंग्वेज में। पार्ट ए आप लोगों का मेरिट बेस्ड होगा, मतलब मेरिट बेस्ड आप लोगों का लिस्ट निकलेगा और नाम आएगा कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कैंपस में कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। पार्ट बी में क्या है भैया, पार्ट बी में जो स्टूडेंट आते हो, जैसे फिर से बता दे रहे हैं, नॉन सीयू स्टूडेंट पहला क्राइटेरिया, ठीक है, कि आप नॉन स्टूडेंट हो, नॉन सीयू के स्टूडेंट हो, सीयू में नहीं ग्रेजुएशन किए हो, कोई अदर यूनिवर्सिटी से आए हो। और दूसरा, जिनका 2000 इस ईयर आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, आपका ग्रेजुएशन हुआ होगा 2024 2023, तो आपको एक टेस्ट देना होगा, मतलब आप लोग को एंट्रेंस टेस्ट देना होगा पार्ट बी में, ठीक है। और ये एंट्रेंस टेस्ट पार्ट ए के लिए कंपलसरी नहीं है, आप पार्ट ए भी दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, ठीक है। तो जो पार्ट ए स्टूडेंट हैं जो 2025 में अपना ग्रेजुएशन क्लियर कर रहे हो, आप लोग एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू भी जा सकते हो और बिना एंट्रेंस थ्रू के भी जा सकते हो, मतलब मेरिट बेस्ड भी आप लोग जा सकते हो। तो 2 चीज़ आप लोग को दिया जाएगा पार्ट ए वालों को। लेकिन पार्ट बी में जो आते हैं स्टूडेंट, वो लोग ध्यान से सुनो, आप लोगों को कंपलसरी एंट्रेंस टेस्ट देना ही होगा, बट ये पार्ट ए स्टूडेंट के लिए कंपलसरी नहीं है। पार्ट बी के लिए एकदम कंपलसरी है कि आपको एग्जाम देना ही होगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, थोड़ा कंफ्यूजन आता है इसमें, तो अगर कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, ठीक है। और देखो आपका मेरिट बेस कैसे बनेगा, पार्ट ए स्टूडेंट देख लो, आपका जितना भी ऑनर्स का सब्जेक्ट होगा ना, जहाँ पे आपके CC यहाँ लिखा होगा, जहाँ पे SEC, वो सारा सब्जेक्ट का आपका मार्क्स लिया जाएगा, ठीक है। तो वो अपना रिजल्ट में आप लोग देख लेना, जहाँ पे ये सब्जेक्ट का कोड लिखा होगा, वो सारा सब्जेक्ट आपका ऑनर्स सब्जेक्ट है, उन सब का मार्क्स आपका टोटल किया जाएगा और उस पर आपका मेरिट निकलने वाला है, ठीक है। और पार्ट बी में भी आपका वैसा ही है कुछ, आपका जो रिजल्ट बनेगा, मेरिट बनेगा, वो सारा सब्जेक्ट का यहाँ दिया गया है। और आपको कंपलसरी है पार्ट बी स्टूडेंट कि आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, ठीक है। तो समझ गए होगे यहाँ तक आपका बात। तो ये रहा यहाँ तक का बात कि पार्ट ए स्टूडेंट कौन है और पार्ट बी स्टूडेंट कौन है, ठीक है। तो 60% सीट मिलता है पार्ट ए को और 40% रिमेनिंग सीट पार्ट बी को मिलता है। यहाँ तक होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट आपको समझाते हैं कि देखो एंट्रेंस टेस्ट क्या है। पहला बात तो ये, जैसा कि आपको बताएं कि करंट सीयू स्टूडेंट मे और नॉट बी अप्लाइड फॉर एंट्रेंस एंड मैंडेटरी फॉर पार्ट बी। मतलब फिर से बता दे रहे हैं, जो अभी करंट बैच है, मतलब 2025 वाले हो आप लोग, तो आप लोग एंट्रेंस टेस्ट दे भी सकते हो, आपका मर्जी है कि सिर्फ आपको मेरिट लिस्ट पे जाना है। अगर मेरिट लिस्ट से नहीं हो पाता है तो आप लोग एंट्रेंस टेस्ट से भी एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, आप लोग दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, लेकिन पार्ट बी वालों के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना कंपलसरी है, ठीक है। और किसके लिए एंट्रेंस टेस्ट देना कंपलसरी है, जो बैक ईयर स्टूडेंट है, जिनका ग्रेजुएशन 2024 में हुआ है, 23 में हुआ है, उन लोगों के लिए भी टेस्ट कंपलसरी है, ठीक है। और जो नॉन सीयू स्टूडेंट हैं उनके लिए भी पार्ट बी के लिए कंपलसरी है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और कोई भी अदर यूनिवर्सिटी से आ रहे हो तो आपके लिए भी आपको टेस्ट देना एकदम कंपलसरी है। और इसका चार्ज है ना, इसका अलग से आपका फीस लगेगा, ठीक है। अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हो पार्ट ए वालों, तो आपको अलग से इसका फॉर्म फिल करना होगा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट में साफ साफ लिखा गया है, ठीक है। तो ये सारा नोटिस आप लोग एक बार रीड कर लेना, ठीक है। ये आपको हम लोग लिंक प्रोवाइड कर देंगे। और एक बात बता देते हैं, जो भी कास्ट सबमिट करोगे ना, उनका डोमिसाइल वेस्ट बंगाल का होना चाहिए, ये बात कंपलसरी है। और यहाँ तक अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग
अच्छे से एमकॉम करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग इंटरेस्टेड हो। तो नेक्स्ट एडू क्लासेस सोचेगा कि एक प्रॉपर बैच एमकॉम के लिए अच्छे से कोर्स निकाले जिससे आप लोग का एमकॉम अच्छे से हो जाए। तो आप लोग कमेंट करके बताना, आपके डिमांड पे रहेगा कि हम लोग एमकॉम कोर्स स्टार्ट करें नहीं करें, क्योंकि आपका डिमांड नहीं आएगा तब तक हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आप लोग सिंपली जाओ, अप्लाई करो और अपना फॉर्म सबमिट करो जल्द से जल्द। अगर कुछ भी डाउट आता है ना तो आपको कमेंट बॉक्स में हमारा नंबर मिलेगा, कांटेक्ट कर लेना, आपको हम लोग गाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमें ये बात ज़रूर बताना कि आप लोग एमकॉम का कोर्स लेना चाहते हो कि नहीं, बैच एक प्रॉपर बनाए कि नहीं, आप लोग इंटरेस्टेड हो कि नहीं। कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब के लिए बार बार नहीं बोलना पड़े, नेक्स्ट एडू क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपका हर एक नोटिस वगैरह एमकॉम के रिलेटेड हम लोग दे पाएँ आपको, ठीक है। तो होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो सब्सक्राइब करो, ध्यान दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।